यानी कि कुल मिलाकर हाई रिस्क में रहने वाले 22 ऐसी कैटेगरी हैं जिन्हें प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीनेट किया जाएगा। क्यों किया जाएगा ये भी आप समझ लीजिए। इसलिए किया जाएगा क्योंकि इनका लोगों से कांटेक्ट में आना ज्यादा संभावित होता है। जैसे फल बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, यानी यहाँ पर लोग जुटते हैं, यहाँ पे काफी लोग आते हैं। इसलिए ऐसी जो कैटेगरीज हैं, चाहे वो पेट्रोल पंप कर्मी हो, यहाँ काफी संख्या में लोग आते हैं। आप समझ गए होंगे कि जो भी पब्लिक प्लेसेस में लोग पहुंच रहे हैं, जिनका कांटेक्ट ज्यादा हो पाता है दिन भर में, उन वैसे लोगों को प्रायोरिटी के तौर पर उन्हें वैक्सीनेट किया जाएगा ताकि ये सुपर स्प्रेडर ना बन सके। चलिए, हमारे साथ धनबाद से सहयोगी दिलीप जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। दिलीप, देखिए, ये जो सरकार जो ये पहल कर रही है, ये बहुत बड़ी पहल और कहें तो एक अहम कदम जो है वो साबित हो सकता है, क्योंकि ये सुपर स्प्रेडर ना बन जाए। इसलिए ये जरूरी होगा कि बजाय उनके जो घरों में बैठे हैं, उनसे पहले ऐसे लोगों को वैक्सीनेट किया जाए जो सुपर स्प्रेडर बन सकते हैं, जो दूसरों के कांटेक्ट में आकर उन्हें संक्रमित कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक कदम होगा अगर ऐसे प्राथमिकता वाली श्रेणियों के लोगों को पहले वैक्सीनेट किया जाता है तो। देखिए, बिल्कुल, और बहुत बड़ी पहल होगी और इस पहल में शायद सरकार से थोड़ी चूक हो गई। जिस समय वैक्सीनेशन का दौर शुरू हुआ था और जिस तरह से हम लॉकडाउन कर रहे थे, सुरक्षा सप्ताह की तैयारी कर रहे थे, सुरक्षा सप्ताह लागू भी किए, लॉकडाउन भी लगा, अगर उस परिस्थिति में अगर इनका भी वैक्सीनेशन होता तो जाहिर सी बात है जो कोरोना संक्रमण की रफ्तार जिस कदर बढ़ी है उसमें तत्काल प्रभाव पड़ता और कोरोना संक्रमण नहीं होता। क्योंकि ज़्यादातर भीड़ भाड़ इलाके में लोग घूमते हैं, जहाँ पे बार बार समझाने के बाद भी जो खरीदार होते हैं या जो घर से आते हैं वो भी मास्क नहीं लगाते, और ख़ास करके जो दुकानदार होते हैं वो भी मास्क नहीं लगाते। और जैसे कि हटी सब्जी मंडी की बात कर ले या दुकान की बात कर ले या ऑटो चालक की बात कर ले, टैक्सी चालक की बात कर ले, कई ऐसे इलाके, रिक्शा चालक, क्योंकि उनके अंदर भी संक्रमण की संभावना रहती है। और अगर उनका वैक्सीनेशन सही तरीके से हो जाएगा, अगर सही तरीके से होता है तो संक्रमण के दर में लगातार गिरावट आएगी। हालांकि ये राहत वाली खबर है झारखंड में, क्योंकि लोगों की सूझबूझ और सरकार की सूझबूझ के कारण जो है कि कोरोना संक्रमण का दर में लगातार गिरावट आ रही है। और ऐसे में इन लोगों के साथ अगर सरकार वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू करती है तो जाहिर सी बात है आने वाले समय झारखंड के लिए सुखद संकेत रहेंगे, और सुखद संकेत ही नहीं रहेंगे बल्कि कोरोना जैसे महामारी पे विजय भी पाएंगे। और ये बहुत बड़ा प्रयास है, बहुत बड़ी सराहनीय प्रयास है कह सकते हैं, क्योंकि कई ऐसी आबादी है जो इन लोगों के साथ कहीं ना कहीं सीधे तौर पे कांटेक्ट में आते हैं। अगर ये सब्जी खरीदने के लिए आए तो ये भी कहीं से सब्जी उठाकर ला रहे होंगे, मंडी में ला रहे होंगे, सामान मंडी में ला रहे होंगे, और जो खरीदार होंगे वो इनके कांटेक्ट में आएंगे। तो जाहिर सी बात है ये अच्छी पहल है, लेकिन शुरू होना चाहिए इस पहल को, और शुरू जैसे होगा तो लोगों को इससे लाभ मिलेगा। और खास करके एक सूची सरकार को बनानी पड़ेगी इस संबंध में कि कैसे इन लोगों की पहचान हो, कहां से ये आते हैं, सब्जी मंडी में कितने बजे मिलेंगे, क्या ये पहले वैक्सीनेशन करा चुके हैं या नहीं कराए हैं, पहला डोज लिए तो दूसरा डोज किस तरह से सरकार इन्हें मुहैया कराएगी। तो तमाम ऐसी बातें हैं, और इन बातों का ख्याल रखते हुए सरकार अगर कदम आगे बढ़ाती है तो जाहिर सी बात है आने वाले समय में कोरोना को मात ही नहीं देंगे बल्कि कोरोना संक्रमण को खत्म भी कर देंगे। जी बिल्कुल, और देखिए इसीलिए ये हाई रिस्क जोन वाली कैटेगरी बना दी गई है दिलीप। अब यहाँ से ये पता चल पाएगा, इससे सहूलियत मिलेगी उस टीम को जो इस काम में लगाए जाएंगे कि कैसे जो प्रायोरिटी लिस्ट तैयार की गई है कि इन्हें पहले वैक्सीनेट करना है। तो ये जो हाई रिस्क जोन कैटेगरी अगर बांटा गया है तो अब यहाँ से लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा, यहाँ से ये टीम लोगों को चुनेगी और फिर ऐसे लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा। और ये सही भी रहेगा कि अगर जो लोग पब्लिक प्लेस में पहले पहुंच रहे हैं, 10 से ज्यादा लोगों के संपर्क में आ रहे हैं, अगर वो कोरोना से सुरक्षित होते हैं, वैक्सीनेट हो जाते हैं, तो जो उनके संपर्क में आएंगे, जो घरों में बैठे हैं, वो पहले से और ज्यादा सुरक्षित हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी पहल कह सकते हैं हम सरकार की। देखिए, बहुत बड़ी पहल सरकार की, और इसमें जो हाई रिस्क जोन का जो डेटा है वो हालांकि स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन के पास है, और वो डेटा सरकार के पास भी उपलब्ध है। उस डेटे के आधार पे सबसे पहले उन इलाकों में स्वास्थ्य विभाग की टीम को भेजे या वैक्सीनेशन करने वाले टीम को भेजे जो हाई रिस्क जोन में है और जिसका डेटा सरकार के पास पहले ही सुरक्षित है। तो उन इलाकों में पहुंचेंगे, उन इलाकों में जैसे बाजार समिति हो गए, सब्जी मंडी हो गए, शॉपिंग मॉल में भी जो किराना की दुकान है उनको खोलने की इजाजत मिली हुई है, कुछ दुकान है उनको खोलने की इजाजत मिली हुई है। तो ऐसे इलाकों में जाए वहां पे
और वो जांच करे, क्योंकि डेटा सरकार के पास पहले ही है कि हाई रिस्क जोन से कौन कौन से सब लोग यहाँ पे काम करने के लिए आ रहे हैं, सब्जी मंडी में सब्जी बेचने के लिए आ रहे हैं, या फिर कौन खरीदार आ रहा है। तो उस डेटा के आधार पर सरकार वैक्सीनेशन का कार्य शुरू करेगी। लेकिन ये पहल होनी चाहिए। थोड़ी सी विलंब हुई, अगर पहले होती तो शायद जो संक्रमण का दर था पूरे झारखंड में, सरकार और इस उपलब्धि को अपने साथ जोड़ सकती थी, क्योंकि संक्रमण के दर में और गिरावट होता। इस तरह के डेटा से लिस्ट नाम निकालना है। अगर कोई पहला डोज ले लिए तो उसको दूसरा डोज कितनी जल्दी से जल्दी उपलब्ध कराए, क्योंकि इस वक्त हम जिला परिषद सब्जी मंडी में यहाँ पे अभी कुछ देर पहले कई सब्जी विक्रेता से बात हुई, तो ग्रामीण स्तर पे जो कैंप लगाए गए तो उनमें उन लोगों ने पहला डोज ले लिया, लेकिन दूसरे डोज के इंतजार में अब भी है। और ऐसे में सरकार को यह भी सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जो पहला डोज ले लिए दूसरा डोज भी उन्हें जल्द से जल्द दिया जाए, क्योंकि हाई रिस्क जोन में ही आते हैं। तो इनके माध्यम से दूसरे को कोरोना संक्रमण ना फैले, इन पे कोरोना अटैक ना हो, तो ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। हालांकि सरकार ने पहल की है, अब देखने वाली बात होगी ये पहल कब तक सुचारू रूप लेती है और कोरोना जैसे संक्रमण के बीमारी से लड़ने के लिए ये पहल कितना कारगर होता है। बिल्कुल, तो अब ये जो पहल होगी ये वाकई एक मील का पत्थर साबित होगी दिलीप। अगर ये प्रोसेस अगर शुरू होता है तो जो लोग सुपर स्प्रेडर साबित हो सकते हैं, अगर उन्हें वैक्सीनेट कर दिया जाए तो एक बहुत बड़ा जो संक्रमण की चेन है उसे तोड़ने में एक बहुत बड़ा कदम साबित हो सकता है। ये बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, जो सुपर स्प्रेडर साबित हो सकते हैं उनको कैसे कोरोना से उनको पहले सुरक्षित किया जाएगा, ये सरकार ने अब ये फैसला लिया। और इसके लिए 22 कैटेगरीज जो हाई रिस्क जो जोन है उसको लेकर ये कैटेगरीज डिवाइड की गई हैं और अब इसके तहत ये प्रोग्राम शुरू करेगी सरकार।